और क्या है? हाथों में कंगन है। और बोलो। उंगली में अंगूठी है। कितने अंगूठी? एक ठे। और क्या? और ब्लाउज है। और बोलो। कानों में बाली है। और ब्लाउज है। और क्या? साड़ी है। साड़ी हो गई। साया है। और क्या? साया के नीचे भगवान दीन माया है। एक कौन सी सामान? अरे सर पहलवा लिखो पहलवा। इस तरह क्यों नहीं बोलते? और क्या? पैर के नीचे जूती है। और बोलो। और तो सर हमका कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस। और लास्ट से पोस्टमार्टम होगा। और प्रकार से और गुप्ता जी कहिए सर। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि पार्वती का बेटा साजन इस समय सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी कर रहा है। साथ उसको मालूम नहीं उसके मां का खून हो गया। लेकिन हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? आओ चलते हैं साजन के पास फोन करते हैं और सारी बातें साजन से बताते हैं। चलिए सर। राम सिंह, हाँ भैया। आज मुझे 15 दिन का अवकाश मिला है। हाँ भाई 15 दिन का छुट्टी मिल और गई। मैं सोचता हूँ हाँ, क्यों ना घर चला जाए और कुछ दिन माँ के पास रहते हैं। सही है भैया। इसलिए आइए हमारे साथ और फॉर्म घर चलते हैं। माँ की बहुत याद भी आ रही है। क्यों नहीं राम सिंह, आओ चलते भैया घर की तरफ। आइए। हेलो हेलो हेलो, कौन? साजन फौजी। साजन, मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। साजन, हाँ बोलो हमारे। बहुत बड़ा गजब हो गया साजन। क्या हुआ? तुम्हारे बाप का खून हो गया और खून करने वाला और कोई नहीं बल्कि डाकू शंकर सिंह। और साजन, मैं तुम्हारी माँ का पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। अगर आप अपनी माँ से मिलना चाहते हैं तो आप मेरे पास आइए और अंतिम बार अपनी माँ से मिलिए। साजन, क्या हुआ भैया? राम सिंह, हाँ भैया। बहुत गजब हो गया। माँ का खून हो गया, क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया। और खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, डाकू शंकर सिंह। क्या शंकर सिंह? राम सिंह, हाँ भैया। आज तक देश की सेवा करता था, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला भैया। माँ का खून हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूँ। क्यों नहीं भैया? आज तक मैं साजन फौजी था, लेकिन आज के बाद साजन फौजी का नाम खत्म हो गया। खत्म हो गया है। अब अपने आप को डाकू सम्राट सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। मशहूर करूंगा। और साले शंकर सिंह, जिस तरह से तूने मेरी माँ का खून किया है, अगर उसी तरह दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। इसलिए राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ। चलिए भैया। आप बिहार की तरफ चलते हैं और डाकू सम्राट सिंह के नाम से मशहूर कर दो। अब हम चल रहे हैं भैया के साथ में, लेकिन चलते चलते कहना क्या मास्टर? चलते चलते एक गीत आ गया मास्टर जी। अरे दुल्ही में रहे बीमार।
नौटंकी में उदय प्रताप लोधी ने क्या बनाया, गौर फरमाइएगा। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा हर तुम्हारे हाथ जोड़ ले गरियायो ना, ये गनवा सारा ऐसा बना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ाऊ ना झुका रहा। अब कुछ जने दूसरा दिमाग लगाए रहे कि जब बुढ़ीवा बीमार रहे तो बुढ़ौना सार का है जुटा रहा है। गलत न समझो, बुढ़ीवा जब बीमार रही है तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा। नहीं कुछ जने दूसरा दिमाग लगाए पड़े हैं, इसलिए कह रहा है अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा रहे। बात है, आज रक्षाबंधन का दिन है। अब मैं चलती हूँ मार्केट, चल के अपने भैया के लिए राखी खरीदती हूँ और साथ में उनके दोस्त आते हैं। आज मैं एक नहीं बल्कि 6-7 दो राखी खरीदूंगी। अब चलती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि समय से मेरे भैया ना आए, मैं उनके लिए परेशान हो जाऊं। भैया तुम समय से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए रक्षाबंधन के दिन बहुत परेशान हो जाती हूँ। भैया कहाँ हो तुम? भैया आ जाओ, भैया कहाँ हो? चंदा रे चंदा रे, मेरे भैया से कहना कि मेरे भैया से कहना बहरा
तो ये नहीं देख रहा है कि बेचारी लड़की इतना परेशान और इसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है और तू साले गाना गा रहा है। क्या बात है? और इतना परेशान क्यों हो और आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो? अपनी किस्मत में आंसू बहाती हूँ। ऐसी बात है? और क्या आप जानना चाहते हैं? परेशान मत हो, अगर तुम अपनी किस्मत पर रो रही हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आ गया हूँ। तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो मेरा दिल पानी पानी हो जाता है। रहम है मेरे अंदर, इसीलिए तुम्हारे ऊपर रहम आ गया है। और रहम आने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सबसे कहिए। खुशी में खुशी हो गई और आज तो देख खुशियों की भरमार है और साथ में आओ प्यारी मना लो खुशी। खुशियां मनाई जा रही है, राखी का त्योहार है और आज तुम अपने आंखों से आंसू बहा रही हो। बोलो ठाकुर साहब नया ऐसा सुनावे सकुन, आपकी बात सुन अक्ल हैरान है। मैं तो खुद अपने सदमे के मारी मरूं। रक्षाबंधन का दिन है, सभी बहन अपने अपने भाइयों के कलाई में राखी का धागा बांध रही, लेकिन मैं एक ऐसी बदनसीब बहन हूँ जो अपने भाई के लिए राह देख रहे हैं कि किस तरफ से मेरे भैया आए, मैं उनके हाथों में राखी का धागा बांधूं। यानी भैया के इंतजार में इतना बेकरार हो रही हो, लेकिन ये नहीं जानती हो कि भैया से एक बड़ी पदवी और होती है, वो सैया की होती है। इसलिए जब तुम्हारे सैया ही आ गए हैं तो भैया की क्या जरूरत है और इस तरह आंसू बहाने की क्या जरूरत है। अब तो हम तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर कर दूंगा। ये बताओ, ये क्या आप तकलीफ का सब दूर करी हो? क्यों? नहीं कुछ बताओ, छोड़ बताओ। क्यों नहीं कर सकता? वही वही प्यार मोहब्बत में। और क्या? हुजूर देखो, आप इज्जतदार मनाई हो और यहाँ के जाने माने रईस मनाई हो, आपका बोल बने दबदबा है, आप इस लड़की से प्यार करना चाहते हो। क्यों? लेकिन आपका देख के हमको एक चीज याद आ गया है। बोलो। आप इज्जतदार मने, आप हित के बात है, बनावत रहन कॉलोनी कंपर गई टिया, हाँ आप हित के बाद अब इज्जतदार मनाई हो। वही तो। बनावत रहन कॉलोनी कंपर गई टिया, और आपसे प्यार करे से मतलब चाहे बहनी हो चाहे बिटिया।
कराना। अल्ट्रासाउंड बोलो, अल्ट्रासाउंड। इधर आओ। तुम्हारा नाम तो पूछने के लिए मैं भूल ही गया था। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? बालिके। बालिके नहीं, देवी जी। देवी जी बोलो। बालिके साले नौजवान लड़की है, शादी योग्य है, अभी उसे बालिके बोल रहे हो। देवी है तो भगवान है। तुम साले महात्मा गांधी की औलाद हो। देखिए ठाकुर साहब, आपने मेरा नाम पूछा तो मेरा नाम सावित्री है सावित्री जी। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम सुनकर के तो मुझे उन दिनों की याद आती है। सावित्री का नाम तूने कभी सुना है ना? सुना है ना? सावित्री का नाम सुने है? कौन है सावित्री? सावित्री जनक का नाम है। किसका नाम है? हमें दादा के, काका के, नंद के, जेठान के, देवरानी के, नंदोई के, बुआ का नाम। चाप साले सावित्री देवी, वास्तव में जैसे तुम्हारा नाम है वैसे तुम्हारा काम है, और देख करके तुमको ना जाने मुझे प्यार हो गया है, और तुम्हें पाने के लिए ठाकुर चतुर सिंह बिल्कुल बेताब हो रहा है। हुजूर, सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे। आप हित के बाद फिर है, सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, और राधा से करोगे प्यार तो घनश्याम बनोगे। आप हित के बात है, सीता से करोगे प्यार तो राम बनोगे, राधा से करोगे प्यार तो घनश्याम बनोगे, जबरदस्ती करोगे प्यार तो आसाराम बनोगे। जबरदस्ती प्यार करना कोई जरूरी नहीं है। जब ऐसा ही काम हो जाए तो जबरदस्ती करने की क्या बात है? ठाकुर साहब, बोलो। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दी और मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे बापू मेरा राह देखते हैं। अरे रुको सावित्री देवी, अगर तुम चली गई तो मेरे दिल के अरमान को कौन पूरा करेगा? लेकिन मैं आपके कहने का मकसद समझ न सकी। जो आप कहना चाहते हैं जरा खुले शब्द में कहिए, मैं समझ नहीं सकी क्या आप कहना चाहते हैं। सावित्री, क्या अब है? तो तुम्हें पता ही देता हूँ। बोलो, सुनो, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि नैना से नैना और मिला ले गुजरिया, कि नैना से नैना मिला ले गुजरिया, और हम पर बेटी बनती नैना से नैना मिला ले गुजरिया, हम पर बेटी बनती।
सावित्री देवी, अब मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से अंगड़ाइयां ले रही है। मेरे पास आओ, मेरे दिल में समा जाओ और मेरे दिल की जलती हुई आग बुझाओ। तुम्हारे दिल में आ जाऊं, समा जाऊं। क्या तुम्हारे घर में कोई माई बहन नहीं है? सुनो मेरी बात को। काका इनके को नहीं ना, इनके घर में कोई बहन नहीं है? एक बहन रहे कल लोन बताई दी। सुनो मेरी बात को ठाकुर साहब। अरे बोल ऐसे बचन ना, अरे तेरे मेरा लात मर जाएगा जिस समय बात मेरी सुनेंगे पिता, अब तेरे ठिकाने भी आ और हंसते हम बड़े बेशरम और प्यास मुद्दत अपने मिटाएंगे हम। जो किया प्यार को हमें डर है किसका, हमें प्यार के दीप देखो जलाएंगे हम। हराम जाते कुत्ते कमीने नीच बाजी कहीं के, सुअर गधा कहीं के, कुत्ता मैं तेरी शकल में। तो इतनी बड़ी थी हिम्मत, ये हमारे नंबरदार हैं और यहाँ के जाने माने रास्ते हस्तेदार हैं, यानी आपका बोल बानी दबदबा है। और नौकर सामने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? अरे कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। साले हरामखोर, इस सर वाले सर। अरे हुजूर, यह लड़की ऐसे न मानी, ये के साथ वह करो, क्या करूं? वह करो। क्या? 100 सोनार तो एक चमार की। सब साले 100 सोनार की और एक लोहार की। सावित्री देवी, क्या तुझसे तो मैं प्यार करने की लायक था, लेकिन तूने प्यार को नफरत में बदल दिया है और तूने गाली भी दे दी है। कुत्ता ठाकुर चतुर सिंह को गाली देने का अंजाम शायद तू ये नहीं जानती है कि आज इसी जगह मैं तेरी इज्जत को लूट लूंगा। और देखता हूँ कौन है वो माई दलाल जो शंकर गढ़ के अंदर तेरी इज्जत को मेरे हाथों से बचा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ।
तू ये नहीं जानता है कि किसके सामने तू बात करता है। तुझे नहीं मालूम कि शंकरगढ़ का जमींदार ठाकुर चतुर सिंह तेरे सामने खड़ा है और चतुर सिंह का तूने नाम ही सुना है, लेकिन तुझे मेरी आदत से वाकिफ नहीं है। इसलिए मेरी बात सुन कि मैं तुझसे कहना क्या चाहते हो। मालो चतुर सिंह की जान से अरे बचाना अब तक चतुर सिंह से टकराने का अंजाम शायद तुझे मालूम नहीं है। सुनो चतुर सिंह, हमारी बात को ध्यान से सुनो। बोल।